जी ये इस वक्त मैं गूगल ऐड के अकाउंट में हूँ। आप लोगों ने अगर अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है तो इसका मतलब है आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाना है। जब आप पहली दफ़ा गूगल ऐड अकाउंट में आएंगे तो सबसे पहले वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, आपका नाम पूछेगा, आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, इस तरह के कुछ क्रीडेंशियल्स पूछेगा और उसके बाद आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा। पेमेंट मेथड का मतलब क्या है कि भैया आपने गूगल वालों को पेमेंट्स कैसे करनी है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कौन सा भी कार्ड है, सो आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दोगे और वो उसके पास सेव हो जाएगी। बस अभी आपने इन्फॉर्मेशन सेव की तो उसने कोई पैसे नहीं लिए आपसे, उसने सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड ले लिया। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो या क्रेडिट कार्ड में पेमेंट ना हो तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें पेमेंट होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आपका कार्ड, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, बीच में पैसे भी पड़े हो। मिनिमम जो एक्सेप्ट करता है गूगल ऐड वो 600 रुपीज़ एक्सेप्ट करता है मिनिमम, यानी कम से कम 600 रुपये एक्सेप्ट करता है। यानी मिनिमम जो अमाउंट आपने ऐड करना होता है गूगल ऐड में वो 600 रुपये ऐड करना होता है। ज़्यादा तो जितना मर्जी करें, जितना ऐड चलाना चला लें, लेकिन कम से कम 600 रुपये आपने इसको देना है, ठीक है, मिनिमम। तो मिनिमम 600 रुपीज़ अगर आपके कार्ड में पड़ा हुआ है तो आप पेमेंट मेथड अपना ऐड कर सकते हो जिस कार्ड में पड़ा होगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया उसकी रिक्वायरमेंट। अभी मैं तो एक चलते हुए अकाउंट में आया हूँ क्योंकि इसमें ऐड बनेगा हमारा। अब आप लोग सब लोग तो इसका मतलब है कि गूगल ऐड अकाउंट नहीं बना पाएंगे। जो पेमेंट मेथड ऐड करेगा उसी का गूगल ऐड अकाउंट बनेगा ना। जो पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेगा तो उसका गूगल ऐड अकाउंट नहीं बन सकता, ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। एक बंदा एक ही चला सकता है, एक बंदा एक ही गूगल ऐड के ऊपर, हाँ, एक ही ऐड चलाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरे जीमेल पे चलाएं। मतलब मैं जो ऐड चलाता हूँ वो क्लाइंट के ईमेल से चलाता हूँ, यानी जो भी क्लाइंट होता है जिसने एडवर्टीजमेंट करनी होती है उसी का जीमेल अकाउंट होता है, उधर से ही चलता अगर है। मैं इसका यूजर नेम और पासवर्ड किसी और को तो वो यूज कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकता। मतलब ये अपने ऐड चला रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, पता ही नहीं लगेगा उसने पैसे किसके, जो पैसे हमने अभी 2000 रुपीज़ लगाए हैं वो किसके लिए लगाए हैं, क्लाइंट 1 के लिए लगाए हैं कि क्लाइंट 2 के लिए लगाए हैं, ठीक है ना। कार्ड तो एक ही है ना, पैसे तो वो चार्ज करना शुरू हो गया जब इश्तिहार आपका चलना शुरू हो गया। सो इसका बेहतर प्रैक्टिस यही होती है कि अलग-अलग जीमेल से ऐड चलाएं आप, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा और कोई कहता भी नहीं है। अगर मैं किसी को ये एनालिसिस भेजूंगा ना जिसमें 2 कंपनियों के इश्तिहार चल रहे होंगे तो कहेगा भैया आपने मेरे पैसे तो दूसरे बंदे के इश्तिहार पे लगा दिए हैं। तो इसलिए इनको हम सेपरेट रखते हैं, अलग-अलग रखते हैं सबको कि भाई जिसका ऐड चला रहे हैं उसी की हम पेमेंट ऐड करें इसमें। सर एक जीमेल पे हम अगर एक बिजनेस रजिस्टर करते हैं, यानी कि उसमें नाम लिखते हैं, उसके बाद अगर हम उसको चेंज करना चाहें उसी जीमेल पे कोई और लगाएं तो वो हो जाएगा? मतलब गूगल- एक को हम खत्म कर देना तो दूसरे हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बात शुरू होनी है? मैंने काफ़ी स्टोरी आपको सुनाई थी प्रीवियस लेसन में, है ना, सुनाएं ज़रा। कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड, ऐसे ही है ना। यानी कि हमने अपनी जो बात शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करनी है? कैंपेन से बात शुरू करनी है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी भी इसमें कुछ कैंपेन्स आ रही हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें कैंपेन्स आ रही हैं। ये लेफ्ट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन्स आ रही हैं बनी हुई। इसका जूम छोटा है जा रही है आज कुछ, चलो ठीक हो गया। देखिए लिखा हुआ आ गया कैंपेन। सो यहाँ पर ही लिखा हुआ आ रहा है कैंपेन। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करने लगा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? गूगल का ऐड बनाने जा रहा हूँ। गूगल ऐड में आया हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, ठीक है। आपको ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इस पर एक एडवर्टीजमेंट चल रही है, ये मुझे उसके एनालिसिस बता रहा है। आज भी ऐड चल रहा था मेरा ख्याल है, देखते हैं आज के क्या एनालिसिस है, टुडे करके देखें ज़रा। क्या बता रहा है? कहता है 3 क्लिक्स हुए हैं, 36 इंप्रेशन आए हैं और 78 रुपीज़ एवरेज CPC आई है और 234 रुपीज़ स्पेंड हो गए हैं, ठीक है। इनका बजट थोड़ा ही होता है। अच्छा अब हम बात करते हैं न्यू ऐड की। न्यू कैंपेन पे जाएं, ये लिखा हुआ आ रहा है जी न्यू कैंपेन, इस पर क्लिक करते हैं। अब आप लोगों ने बनवानी है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगता कि आप सारे के सारे अपने घर में कर पाएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ से फोकस करके समझना भी है और इसकी वीडियो भी आपने बार बार देखना है। और ये जो ऐड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने एक कोर क्लास में लोअर माल पे कल पढ़ाई है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक हम आज बना रहे हैं, एक मैंने कल भी ऐड बनाई हुई है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो अब उस ऐड को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे जी हम सबसे पहले क्या कहता है? चूज योर ऑब्जेक्टिव। कहता है जी आप जो कैंपेन चलाना चाह रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है। मैं कहता हूँ सेल्स। अच्छा उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं ना। फिलहाल मैंने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज किया है? सेल। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया?
कंटिन्यू कर देते हैं इसको। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर्च। हम सर्च ऐड बनाना चाह रहे हैं ना, इस पे क्लिक करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, स्टोर विजिट्स, ऐप डाउनलोड्स। कहते हैं आप ये जो इश्तिहार चलाना चाहते हैं कि भाई आपकी क्या है इस वक्त, गोल क्या है आपका, करना क्या चाह रहे हैं। सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ, लोग आपको टेलीफोन कॉल्स करें, लोग आपके ऑफिस का विजिट करें, या लोग आपका मोबाइल ऐप अगर है तो उस पे जाएं। ठीक है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप सबको भी ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ वेबसाइट विजिट्स हो, सो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो कहता है भाई अपनी वेबसाइट भी बता दो। सो यहाँ पर आकर मैं अपनी वेबसाइट बताता हूँ जी, सोफा। लिख दिया जी मैंने। उसके बाद मैं कहता हूँ फोन कॉल्स भी मेरा है, और मैं आपको बताया था कि सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिव ऐड जो होती है वो फोन कॉल वाली होती है। अभी आपने चलती हुई देखी भी है कि इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अभी मैंने थोड़ी सी बिट बढ़ाई हुई है, अगर मैं इसकी बिट कम कर दूंगा तो ये कम पे भी चलेगा, लेकिन इसकी विजिबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी, यानी ये ऊपर से फिर हो सकता है कि अगर अभी इस वक्त ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम अपनी कंपटीटर्स के साथ ये तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर चला जाए, लेकिन उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर पर क्लिक कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आए जी, हम यहाँ से क्या चूज करेंगे? यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, सबको नजर आ रहा है एंड तक? ओके, सो यहाँ से हम पाकिस्तान करते हैं। ये टारगेटिंग नहीं कर रहे हम, ये अपना मोबाइल नंबर देने लगे हैं। मैं ये टारगेटिंग नहीं कर रहे, ये अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ आकर मैं ये ऐड चलानी नहीं है, मैंने पब्लिश नहीं करनी, तो यहाँ पर मैं अपना ही नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे उलझन ना हो नंबर देने में। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? स्टोर विजिट। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि क्या आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है तो गूगल में आपकी लिस्टिंग भी हुई है, इसका मतलब है आपका कोई ऑफिस भी है, तो आप चाहते कहें कि आप लोग आपके ऑफिस में विजिट करें, तो इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस प्रोफाइल में भी आपकी ऐड चल पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी अभी फिलहाल चलिए इसे ऑन कर देते हैं। कहते हैं एंटर द लोकेशन इन द नेक्स्ट स्टेप। कहता है अगले स्टेप जब आएगा तो वो आपसे लोकेशन मांग लेगा। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैंपेन नेम। चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं सोफा। मैं कोई भी नाम रख रहा हूं अपनी मर्जी से, सोफा कारपेट, और दिसंबर 22 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने चलाना नहीं है, बंद कर देना बाद में, ये सब आपको समझाने के लिए मैं चला रहा हूं। इसे करते हैं जी कंटिन्यू। उसके बाद कह रहा है कि भाई आपने एक पहले भी कैंपेन बनानी शुरू की थी और उसको छोड़ दिया था, इसका ये मतलब है। ये जो ऑरेंज कलर में नजर आ रही है इसका मतलब है कि ये ड्राफ्ट्स में आपके पास एक कैंपेन पहले बनी है कि मैंने पढ़ानी शुरू की होगी या मैंने बनानी शुरू की होगी, मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने बीच में छोड़ दिया होगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई उसी को कंटिन्यू करना है कि आप नई कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूँ, इस मैसेज का समझ में आ गया? आगे क्या आ गया? बिडिंग आ गई है जी। आगे कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आपकी फोकस किस चीज पे आपने करना है? कन्वर्जन पे करना है, कन्वर्जन वैल्यूज पे करना है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंप्रेशन शेयर पे करना है। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि आप कन्वर्जन को आप खुद से डिफाइन करते हैं कि भाई बंदा एक मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, पहले पेज पर आया, पहले पेज से क्लिक किया, दूसरे पर चला गया, तो मैं खुद कह देता हूँ कि किस तरह की कन्वर्जन है। ठीक है, और इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि भाई कितने % इंप्रेशन चाहिए आपको। और एक क्या लिखा हुआ है जी? क्लिक्स। मैं सबसे ज्यादा मैं इसको फोकस करके चलाता हूँ कि भाई क्लिक्स चाहिए मुझे, चाहे वो फोन कॉल हो तो चाहे वो URL हो, तो मुझे उसके ऊपर क्लिक्स चाहिए। सो क्लिक मुझे मिल गया, मेरे पैसे भी लग गए, और मुझे ये लगा कि कोई बंदा मेरे पास आ गया, मतलब मेरा काम खत्म हो गया। आगे से फिर उस कंपनी का काम शुरू हो गया। अगर उनकी सर्विस अच्छी है, उनकी विजिबिलिटी, वेबसाइट से कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं वो, तो लाजमी बात है क्लाइंट उनसे रब्ता करेगा। और अगर फ़ोन कर लेगा तो अगर वो अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, कोई उनसे कन्विंस हो गया तो उसको ऑर्डर मिल जाएगा वो वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम इधर तक किया ना, हमारा काम किधर तक है कि लोग उसे कॉल कर लें। कोई भी बंदा गूगल करे, गूगल पे नंबर इसका नज़र आ जाए, इसका और लोग भी तो है ना, इसका नंबर नज़र आ जाए बेहतर, उसके बाद कोई बंदा उस नंबर पे क्लिक करे, कॉल हो जाए, आगे से फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ आकर फिर हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है जी? सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। क्या कहता है? पर क्लिक कितना दोगे आप? ठीक है ना, कितना जी?
₹5 इतना जुल्म ना करें यार, आज के दौर में कौन देता है ₹5? ठीक है, 10 रुपये नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। इसको हम यूँ करते हैं, हम इसको अगर कम लगानी हो ना तो हम 30 करते हैं, ठीक है। कम से कम। फिर वो कुछ भाई अगर इतने कम पर जाएंगे तो क्लिक ही नहीं मिलेंगे ना। कोई आपने ये देखना है कि आपका कंपटीटर क्या गेम खेल रहा है। हाँ, इतने कम पैसों पे ऐड नहीं चलेगा। गूगल का ऐड इतने कम पैसों पे, पता लगे उसने कितनी लगाया। भाई ऐड जब देखूंगा मैं, जब ऐड चलता है, अभी मैं ऐड चलाने लगा हूँ, मेरे कंपटीटर्स का ऐड चल रहा है ना, तो उसकी विजिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। अभी 5 ऐड आ रहे हैं, तो मुझे अंदाजा हो गया ना 5 लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब मेरा ऐड चला है तो मुझे भी वहाँ पे कहीं नजर आना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे नजर नहीं आता हूँ, दूसरे पेज पर चला जाता हूँ, जिसका मतलब है कि अभी पैसे बड़े कम लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, अपने पैसे थोड़े से बढ़ा दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाई मैं चौथे नंबर पर हूँ तो मैं उनको थोड़े से और बढ़ा लेते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि मैं पहले नंबर पर हूँ तो मुझे होगा कि भाई अगर मैं दूसरे पर चला जाऊँ थोड़े से पैसे कम कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई है बात की। तो इस तरीके से हम ये बात करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम कहाँ पर हैं भला, एड सेट में है कि कैंपेन पर हैं? अभी तक हम कैंपेन में ही हैं, और आपको अंदाजा हो रहा है कि कैंपेन में अभी तक हम लोग क्या सेट कर चुके हैं। क्या सेट किया हमने, बिट सेट किया है, और अपनी चाहे सिलेक्ट किया कि हमें ऐड कहाँ पे चलाना है और हमें चाहिए क्या, हमारा गोल क्या है, क्लिक्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, इंप्रेशन शेयर चाहिए, यही बताया ना हमने इसको। अब आगे वो क्या कह रहा है, कहता है किस नेटवर्क पर अपना ऐड चलाओगे आप। ठीक है, नेटवर्क से क्या मुराद है जी, सर्च नेटवर्क का मतलब क्या है कि गूगल, यानी कि इसको हम बोलते हैं सर्प, कि मैं अपना ऐड सर्प पर चलाना चाहता हूँ। सर्प का क्या मतलब होगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप गूगल खोलते हो ना मोबाइल से या लैपटॉप से, तो जहां पर जाकर आप कुछ सर्चिंग करते हो उस पेज को बोलते हैं सर्प। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं, हाँ जी उसके बाद क्या लिखा है नीचे, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। इसका क्या मतलब होगा कि गूगल के जो सर्च पार्टनर्स हैं, मतलब जब पार्टनरशिप की हुई है, जैसे यूट्यूब की सूरत में की हुई है लोगों ने, ठीक है ना, नहीं फेसबुक नहीं है, यूट्यूब की सूरत में की हुई है कि मेरा चैनल है, मैंने मोनेटाइज करवा लिया, तो मैं यूट्यूब का गूगल का पार्टनर बन गया ना, कि गूगल ऐड लगा रहा है मेरे चैनल पर, लगा रहा है, मैं 66%, 66 या इससे प्लस हम अर्न करने लगे हुए अपने चैनल से। ठीक है, तो ये सर्च पार्टनर्स हो गए। इसी तरह लोगों की वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स मोनेटाइज कराई हुई है कि भाई मेरी वेबसाइट पे तो स्टार आ रहे होते हैं, तो ये सर्च पार्टनर्स हो गए। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। जी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है कि जहां जहां पर डिस्प्ले एड्स आ सकती हैं, और ये कह रहा है कि ये जो 2 नेटवर्क्स हैं इनके ऊपर अगर आपका ऐड आएगा तो जो बजट आप सेट करेंगे उसी में होगा, इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, उसी में होगा। और ये जो सर्च नेटवर्क का ऐड होता है ये कदरे सस्ता होता है। सर्प का ऐड और डिस्प्ले नेटवर्क का, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट चल रही है, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है, मैं उसे खोलता हूं, उस पर एक इश्तिहार आ जाता है और फिर सर्च पे इश्तिहार आता है, तो जो डिस्प्ले नेटवर्क पे इश्तिहार आ रहा है वो कदरे सस्ता होगा, जो सर्प के ऊपर होगा वो उसकी निस्बत, क्योंकि उधर तो मैंने कॉल ऐड चलाया हुआ है ना। ठीक है, उधर तो मेरा लिंक आ रहा होगा सिर्फ, देखा है आपने कभी क्रॉस का बटन बना होता है, कितने सारे इश्तिहार नजर आ रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। सो इसको हम ऑन कर लें। वैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्यों ऑफ करता हूँ, मैं इसको इसलिए ऑफ करता हूँ कि भाई इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आती रहती हैं नई नई, हाँ, जो मोनिटाइज होती हैं, सो उनकी वर्थ भी इतनी नहीं होती, कुछ की वर्थ अच्छी होती है, कुछ की वर्थ अच्छी नहीं होती। सो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कि भाई ये तो अपनी मर्जी से चलाएगा। तो गूगल के बाद तो इतने लोग आ गए हैं, हो सकता है कोई बंदा रात को ही आया हो, कोई बंदा 1 महीना पहले आया हो, तो उसके ऊपर तो कोई ट्रैफिक ही नहीं होगी, उन वेबसाइट पे तो इतनी अच्छी ट्रैफिक नहीं ना होगी, उसने तो मोनिटाइज ही करवाया ना भाई, ट्रैफिक तो नहीं लिया उसने, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। तो जब मैंने इस तरह का इश्तिहार चलाना होता है तो मैं इश्तिहार चेंज कर लेता हूँ, यानी जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास वो डिस्प्ले नेटवर्क वाला ऐड है, वो सिर्फ ऐड डिस्प्ले पर चलने वाला है, वो मैं खुद बनाऊंगा और मैं खुद से बताऊंगा कि भाई ये वाली वेबसाइट्स हैं जहां पर मैं इश्तिहार चलाना चाहता हूँ, यानी मैं खुद ही बता दूंगा कि किन वेबसाइट पर इश्तिहार चलना चाहिए और किन पर इश्तिहार, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई OLX पर चला दो, उर्दू पॉइंट पर चला दो, ARY न्यूज़ पर चला दो, जियो टीवी पर चला दो, बात समझ में आ गई ना, मैं खुद बता दूंगा। अली बाबा पर इश्तिहार नहीं चलता, पता है ना आपको, अली बाबा की जो वेबसाइट है वो मोनिटाइज नहीं है, उन्होंने वो अपनी वेबसाइट पे पसंद नहीं करते कि इश्तिहार चल रहे हो, उसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट होती है वो डायरेक्ट अली बाबा के थ्रू हो रही होती है। अली बाबा एक वेबसाइट है, सेलिंग वेबसाइट इंटरनेशनल ग्लोबली। ठीक है, अच्छा नीचे आए जी, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमने यहीं पे बता दिया कि नेटवर्क्स कहाँ होंगे, ये किस हिस्से में बता रही है नेटवर्क्स को, कैंपेन लेवल पे। अच्छा उसके बाद आगे क्या बता रहा है वो आपको, लोकेशंस। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपना ऐड कहाँ चलाना चाहते हैं, जगह के हिसाब से पैसे होंगे,
जैसे अगर पाकिस्तान में चला हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है इंटरनेशनली ज़्यादा जी। होगा। वो डॉलर्स में चल रहा होगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर पाक रुपीज़ में चल रहे होंगे। अच्छा, वो रुपीस का फर्क आएगा। अच्छा यहाँ पर देखें जी पाकिस्तान, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है अनदर लोकेशन, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन ऑप्शंस। मैंने बहुत सारी ऑप्शंस आपको बताई हैं। ये क्या लिखा हुआ है एंटर अनदर लोकेशन। मिसाल के तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई लाहौर में चल जाए, फैसलाबाद में चल जाए, यहाँ पंजाब में चल जाए, सिंध में चल जाए, KPK में चल जाए। अभी अलग-अलग मल्टीपल लोकेशन बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आके टाइप कर दूंगा, एक तरीका हुआ। पाकिस्तान करूंगा तो क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। लेकिन अगर अब मैं कहता हूँ कि यार मैं स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा स्टार जो है ना वो चले पैकेजेस माल के इर्द गिर्द, कैसे टारगेट करेंगे उसको देखेंगे जरा आप। मैं कह देखिएगा कि मैं कैसे टारगेट करने लगा हूँ। यहाँ से मैं चला जाता हूँ गूगल मैप पर, आगे गूगल मैप पे ये आपका क्लाइंट ये भी तो कह सकता है कि भाई मुझे इस लोकेशन पर स्टार अपना ऐड चलवाना है बस, ठीक है ना, इस एरियाज में हमें ऐड चलाना है अपना। यहां आया मैं और यहां आकर मैंने टाइप कर दिया, ये आ गया पैकेजेस माल। ये आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने इसकी, ये आ गई पैकेजेस माल, नजर आ गई ना लोकेशन हमें पैकेजेस माल की, रेड निशान नजर आ रहा है आपको। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और सबसे ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, कामा से पहले एक है और कामे के बाद दूसरा आ रहा है। इस पर क्लिक कर देना आपने, नीचे मैसेज आ गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब आप वापस उधर ही आ जाएं ऐड में अपने जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर नहीं देंगे ये, हाँ मैं क्या इस जगह पे नहीं देना ये, फिर हमने जाना है एडवांस सर्च में जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है रेडियस, और ये लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन। लोकेशन का नाम लिख लें, फाइन, अगर नाम को एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना एक्सेप्ट करे तो मैप पर जाके जिस तरह मैंने अभी लोकेशन ली है आप लोकेशन लें। और ये लिखा हुआ आ रहा है 20, मैं कहता हूँ 5। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है माइल, मैं कहता हूँ किलोमीटर, और यहां लाकर उसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था। ठीक हो गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए इधर उसके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने टारगेट जो बनाया क्या बनाया है, 5 किलोमीटर का एरिया। मैंने कहा जी 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पैकेजेस माल में मेरा ऐड चले। अब इसी तरह आपको और जितनी भी लोकेशंस लेनी है यहाँ से आप सारी की सारी लोकेशंस लेकर ऐड करते जाएं मल्टीपल। आगे सर बीच में जी जी आगे, मॉडल टाउन। ठीक हो गया। चलो अब इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल जितनी मर्जी डालते जाएं बस। और दूसरी मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट आपको 50 लोकेशंस दे देता है ऐसी, तो आप 50 डाल दो, 10 दे देता है 10 डाल दो, ऐड करते जाएंगे इसको। ये देखें ऐड हो गई नहीं इधर एक। ठीक हो गई। अच्छा अब मैं टाइम वेस्ट बचाना चाह रहा हूँ कि एक ऐड कम से कम एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, हाँ बीच में ना रहे, दरमियान में ना कहीं फंसाओ। नीचे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है लैंग्वेज। मैं कहता हूँ भाई इंग्लिश वालों को भी दिखाओ, उर्दू वालों को भी दिखाओ। ले जी हमने उर्दू भी कर दिया, दो पार्ट हो गए। अब ये वाला काम भी कहाँ किया हमने, कैंपेन। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि कैंपेन लेवल पर हम क्या करते हैं, आपको अंदाजा होता जा रहा है कि कैंपेन लेवल सेटिंग पे क्या कुछ होने लगा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो कैंपेन लेवल पे काम हो रहा है वो क्या है जी, ऑडियंस सेगमेंट, कि आपकी एड को देखना किन्होंने है जी। आगे ब्राउज करें जरा। चलो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, what they are actively researching or planning, how they have interacted with their business, और combined audience segment। मतलब इतनी सारी ये जो मैंने अंग्रेजी में ऑप्शंस आपको बताई हैं, बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये ऑडियंस हैं, आप खुद बताएंगे इस कैटेगरी में से किस तरह की ऑडियंस आपको चाहिए। ये नहीं है कि सबको ऐड नहीं दिखा रहे आप, सबको ऐड दिखाएंगे तो इररेलेवेंसी भी होगी इसमें। तो हम टारगेटिंग करने लगे हुए हैं कि भाई इस तरह की ऑडियंस है जिसको हमें ऐड दिखाना है। नंबर 1 पहले मैं इसमें जाता हूँ। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको स्टडी करना है, और ये आप स्टडी उसी वक्त कर सकते हो। वैसे तो एक तरीका मैंने शायद आपकी क्लास में भी बताया होगा, क्लेवर एड्स बताया था मैंने कि क्लेवर एड्स में जाएं, क्लेवर एड्स से जाकर अकाउंट बनाएं, उसमें आपका अकाउंट बन सकता है। थोड़ी सी आपको खजल खारी होगी, सर दर्द होगी कि नहीं हो रहा भाई क्या हो रहा है, टाइम लगेगा, मेरे कहने का मतलब है
लेकिन बन सकता है। हाँ, क्लेवर ऐड में जाके अकाउंट बनाते हैं, अपने गूगल अकाउंट को खोलते हैं, वहाँ से क्लेवर एड्स पे जाके अकाउंट बनाएंगे, वो गूगल की कैंपेन चलाएगा। वो गूगल की जब कैंपेन चलाएगा तो इसका मतलब होगा उसका ऐड अकाउंट बन गया, उसके ऐड अकाउंट से आपको एक कैंपेन ऐड अकाउंट मिल जाएगा गूगल का, उधर जाकर फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है? लेकिन अगर आप बना पाए तो ठीक है। ये मेरा जो मैंने बताया भी था ये, और ये मेरे जो लेक्चर्स पढ़े ना नेपटेक के लेक्चर्स हैं, उसमें देखिएगा, उसमें ये मैंने शेयर करके भी दिखाया होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है क्लेवर एड्स। क्लेवर एड्स पे जाकर आपने अकाउंट बनाना है बस। जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगी कि भाई कौन सी कैंपेन चलानी है, तो हम कहेंगे भाई गूगल ऐड की कैंपेन चलानी है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो बस क्रिएट कैंपेन का बटन आ जाएगा। और अगर वो कैंपेन क्रिएट हो जाती है, वहां से नहीं बननी है, अगर कैंपेन क्रिएट हो जाती है तो इसका मतलब है आपका गूगल ऐड अकाउंट उसने बना लिया। वैसे बनता है कि नहीं, मतलब इसमें मुश्किल क्या है? आप मतलब स्टूडेंट को समझ नहीं आता यार, ये वजह है। आप समझा किसी को नहीं आता। हर किसी को, मैं कह रहा हूँ कि परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दुनिया दुनिया से अलहदा होकर जंगलों में बैठकर ये काम करना पड़ेगा ना आपको। के अब हमें ये करना है, हमें यहाँ पहुँचना है, तो फिर हो जाएगा। जो इस तरह का जुनूनी आदमी होगा ना वो कर देगा, तो जो जुनूनी नहीं होगा वो जो कहेगा कि बस सर ने इतना बताया था, ये 2 स्टेप्स कर लिए, अब क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसे हो जाना चाहिए, खुद ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैजिक वाले तरीके से नहीं होना। सर जब डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आएगा उसके बाद ये ऐड लगेगी, उस ऑप्शंस के बाद आगे ही किसका ऑप्शन आएगा? उससे पहले क्या बोला आपने? डेबिट क्रेडिट कार्ड का आपने कहा। अच्छा क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन, बिल्कुल आपका पहले उसने पेमेंट मत, लेकिन अगर आप क्लेवर ऐड से जाओगे वहां पर वो आपसे कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उधर आपको, हाँ जी, क्लेवर ऐड के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा मतलब पहले क्लेवर का मतलब ये है कि पैसे ना देने पड़े। क्लेवर का मतलब बेसिकली क्लेवर ऐड जो है एक थर्ड पार्टी टूल है जो गूगल ऐड चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जब आप यूज करते हैं तो क्लेवर ऐड वाले ऐड अकाउंट बनाते हैं, गूगल पर जाके उधर से बन जाता है ऐड अकाउंट आपका, ठीक है, उस पर बना देते हैं। गूगल पर जाके डायरेक्ट जी, क्लिक लेकिन हमने वहाँ से ऐड चलाने नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्लेवर ऐड पे जाके अपने अकाउंट बनाओ। इसका तरीका ये है ना कि हम जितनी डिस्कशन करते जाएंगे ना तो हम डिस्कशन ही करते रहेंगे, घर में जाकर कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे यही कहा हुआ है कि जाएँ, जहाँ पर फंसते हैं तस्वीर बनाकर भेज दें, पिक लेकर भेज दें या वीडियो बनाकर भेज दें कि इधर तक आगे हैं, इसके आगे से कुछ नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप में भेजें, पर्सनल प्लीज़ ना भेजें, ताकि अगर किसी एक बंदे को मैं जवाब दूँ तो सारों का फ़ायदा हो उसमें, बाकी लोग भी उसे देख लेना जो हम बात करें। तो चलें जब आगे आ जाएँ, यहाँ से हम कह रहे हैं हु दे आर, इस पर क्लिक किया मैंने, क्या कह रहा है ये देखें, सारी ऑप्शंस आ गई हैं, समझ आ रही हैं ऑप्शंस यस कि भाई किस तरह की टारगेटिंग करनी है। मैं कहता हूं उनका पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ये देखें सारे आ गए ऑप्शंस। उसका मतलब ये है कि इस तरह के लोगों को दिखाओ जिनका पेरेंटल स्टेटस इस तरह का हो, यानी उनके बच्चों की एजेस क्या हो। मतलब ये क्या है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेटिंग कर रहा हूँ कि मैं किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना चाहूँ। जैसे आपको हैंडबिल देकर बाहर भेजें, ठीक है ना, और किसी स्टूडेंट को बाहर खड़ा कर दें और उनसे कहेंगे बाहर जो अब्बू गुजरे ना उनको देना आपने, ठीक है, तो आप स्टूडेंट को तो नहीं दोगे, जो बड़ी एज का बंदा गुजरेगा उसी को ही दोगे। ये इस तरह की टारगेटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे तो क्या होता है, हैंडबिल पकड़ के खड़ा होता है एक बंदा, सभी को बांट रहा होता है ना, कोई भी गुजर रहा होता, उसका फायदा कोई नहीं होगा और टारगेटिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टारगेटिंग हो जाए कि भाई इस तरह के लोगों को हमने देना है, या आपसे कहा जाए कि भाई उस फलां अकेडमी के बाहर चले जाएं, वहां से जब स्टूडेंट्स निकले तो हर स्टूडेंट के हाथ में एक हैंडबिल पकड़ाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टूडेंट को टारगेट करने लगे। लेकिन मैं यहाँ से 1-2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूल 6 to 12 ईयर्स। अब आप देख रहे हैं कि उन लोगों को, इसको कैसे पता लगेगा कि इसके जो बच्चे हैं वो 6 से 12 साल के हैं, ठीक है, वो देखने वाला एज से, मैंने एज से बताएंगे वो, ठीक है। उसने हर किसी ने अपने अकाउंट में ये तो नहीं ना बताया होगा, एज के साथ उन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं कि कौन कितनी एज का है, ठीक है, ये एवरेज चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं। अब आ जाए नीचे ज़रा, और एजुकेशन देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बात। यस तो ये मैं जितना करता जाऊंगा ये तो होता ही रहेगा। हाँ, रात भर हम यहीं बैठे रहेंगे। टारगेटिंग आपको समझ आ रही है, टारगेटिंग कैसे करते हैं, सबको समझ आ गई है कि टारगेटिंग कैसे करनी है। ये है ऑडियंस बनाना, इसे कहते हैं ऑडियंस बनाकर ऐड चलाना। तो जब ऑडियंस बनाकर ऐड चलाते हैं तो हर क्लाइंट की ऑडियंस चेंज होगी, वो आपको बताएगा कि मेरा एक्सपेक्टेड कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट्स के हिसाब से होगा, प्रोडक्ट्स के हिसाब से होगी, उसके बिजनेस के हिसाब से होगी, उसकी सर्विस के हिसाब से होगी। उसी तरह की ऑडियंस हम यहाँ से चूज करेंगे। आगे आए जरा, नीचे आए, होम ओनरशिप स्टेटस जी, रेंटर्स,
चलो अब आ जाते हैं वापस इधर। ये क्या लिखा है जी, एक स्टेप पीछे आते हैं और एक दूसरे पे क्लिक कर देता हूँ। इंटरेस्ट पे चला गया हूँ अब मैं। जिन जिन लोगों की इन चीजों में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। इंटरेस्ट वाली चीजें अब हमारे सामने खुल गई है। चलो सर गूगल को कैसे पता चलेगा कि इनको इन चीजों में इंटरेस्ट है? गूगल को क्यों नहीं पता रहेगा? आप YouTube खोलते हैं, आप गूगल खोलते हैं, जब सर्च गूगल करते यही तो हैं। काम करने लगा और उससे आपको लेना क्या है? यही तो लेता है। आप जो कुछ करते हैं ना गूगल को सब पता है। वही सर, हाँ, हमें खुद को फिर देने लगे था ये लाइट बंद करके गूगल यूज किया करें, उसे सब पता लग जाता है। आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है गूगल के ऊपर। वही सर, जो चीज ज्यादा सर्च करेंगे उसी की वो फिर वीडियोस भेजा करेगा ना। हाँ जी, उसी तरह की रिकमेंडेशन देगा। जो जो हम काम कर रहे हैं वो आगे से हमें वही चीजें दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं। उसे ऐसे हमारी इंटरेस्ट का पता लग रहा है कि हम करते क्या हैं। वो बेसिकली आपको मॉनिटर करने लगा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, क्या चाहते हो। वो उस तरह की चीज आपको दिखाते हैं आगे से फिर कि भाई ये तो ये देखना चाह रहा है, तो इसको जो हम कहते हैं ना रिकमेंडेशन हो गई है, ये रिकमेंडेशन कहलाती है ना। वो रिकमेंड ऐसे ही करता है ना, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रिकमेंड करता है। मतलब एक बंदा जो है वो यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहता है, वो उसे कैसे पता लगेगा? भाई वो बार बार एजुकेशनल वीडियोस पे आता है। तो जब भी कोई एजुकेशनल वीडियोस आ रही होंगी तो गूगल यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा कि भाई ये इसको भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह इसको यूट्यूब को पता लगता है। इस फेज से आगे निकल जाऊँ? यस सर, यस। चलें जी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, मोर सेटिंग्स में है। अभी हमारे 3 स्टेप पड़े। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड स्केड्यूल। यस। ऐड स्केड्यूल का क्या मतलब है? ऐड स्केड्यूल का मतलब है कि आप ऐड को किस टाइम पर चलाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि पूरा दिन ही स्टार चलता रहे, सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन 8 बजे तक स्टार चले, या मैं कहता हूँ नहीं, मेरा एक क्लाइंट है वो कहता है भाई मुझे जो ऐड चलाना है, हम ऑफिस में आकर ही अपना अटेंड करते हैं कॉल्स, तो मेरा ऐड चलना चाहिए 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बस। उसके बाद मेरा ऑफिस बंद हो जाता है तो मेरा मोबाइल भी जो दफ्तर में ही होता है, तो उसके बाद हमारा गूगल ऐड ना चले। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है। हम सैटरडे और संडे को ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं भाई सैटरडे और संडे को ऐड ना चले। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग का ये मॉडल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का ये मॉडल है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हैं तो आपको टाइम डिपेंडेंट नहीं होना। लेकिन अगर आपने कॉल एड्स लगाए हुए हैं तो लाजमी बात है कि कॉल के लिए मोबाइल होना तो ज़रूरी है ना। अगर आपने कॉल ऐड लगाकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है तो गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि लोग कॉल्स कर रहे हैं ना, लोग कॉल्स कर रहे हैं, आपका मोबाइल नहीं चल रहा, तो रेपुटेशन तो गूगल की खराब हो रही है ना इसमें, ये उनके प्लेटफॉर्म पे स्टार चल रहा है। ठीक है, सो अगर आपने कॉल ऐड चलाना है तो लाजमी बात है आपने किसी को हायर भी करना है, अपना एक छोटा सा कॉल सेंटर भी बनाए फिर कि भाई ये ऐड चल रही है हमारे, तो इसे अटेंड कौन करेगा। ठीक है, मतलब 9 to 5 ड्यूटी है, तो फिर 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक भी किसी ने तो फ़ोन अटेंड करना है। या तो वो किसी क्लाइंट का अपने एम्प्लॉय को कहेंगे भैया आप मोबाइल कर लीजिए, कॉल्स आए तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, या हम यूँ कहेंगे यार चलो ठीक है रात 12 बजे के बाद हम बंद कर देते हैं, 12 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आएगी हमें तो हम बंद कर देते हैं। बट इट्स डिपेंड कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है क्या होना चाहिए। कैसे लगना है स्केड्यूल, इस पर क्लिक करें, ऑल डे। ये लिखा हुआ है जी ऑल डे, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है जी मंडे टू फ्राइडे, और मैं यहां से आके कहता हूं, कहां से आवाजें आ रही हैं? 9, इसका क्या मतलब है जी, जरा बताइएगा मुझे। इसका क्या मतलब है, कितने बजे तक स्टार चलेगा? सुबह 12 से शाम 4 बजे तक। ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि भाई मैं कह रहा हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हमारा इश्तिहार है ना 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चले, तो ये हम ऐड 4 बजे तक चला रहे हैं। सही है, इस तरह हम और मजीद इसकी कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ संडे ऑफ करना है या ऑन करना है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ संडे को यूँ करते हैं हम, हमारा ऐड चले 11 बजे, हाँ जी जिन्होंने बातें करनी है मुझे अपने पास बुला लें। आपको पता है मुझे बहुत बातें करनी आती हैं। सर क्लेवर ऐड का भी बता दें। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने बातें करनी है मुझे अपने पास बुला लें। लो जी, ये मैंने कह दिया, ये वाला ऐड मैं इतने बजे तक चला रहा हूँ सिर्फ। ठीक है,
11 बजे से लेकर सपोज, तो यह मेरी एक टाइम स्केड्यूलिंग हो गई है। आगे चलते हैं, फिर मोड सेटिंग्स में है, जरा छोड़ दें इसको, नेक्स्ट करें। अब हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं और अब हमें लग रहा है कि हम कैंपेन से भी बाहर निकल आए हैं, ऐसे ही है यस सर। भाई, कैंपेन से बाहर आ गए और अब हम दूसरे स्टेप में आ गए। दूसरा स्टेप कौन सा है? ऐड ग्रुप वाला। यानी कैंपेन में अब आपको अंदाजा हो गया। अगर मैं आपसे इन शॉर्ट पूछूं कि आपने कैंपेन में क्या क्या किया है, शाबाश जल्दी से बता दें, आगे चले। सर उसमें जो बिजनेस करना है, बिडिंग की है, मैं क्या उसमें बिडिंग की है, और कॉन्टैक्ट अपना गोल बताया है कि क्लिक्स चाहिए कि क्या चाहिए मुझे, स्केड्यूलिंग की है, और सबसे अहम काम, जो सबसे बड़ा काम उसमें हुआ है वो है ऑडियंस टारगेटिंग। जो सबसे बड़ा काम है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो इन 3 हिस्सों में से कैंपेन लेवल पर की जाती है। ठीक है, अब हम अगले हिस्से में आ गए हैं और वो कौन सा हिस्सा है? ऐड ग्रुप। सो इस ऐड ग्रुप को भी मैं कोई नाम दे देता हूं। देखिए इसका नाम मैंने रख दिया कारपेट वॉशिंग। हमारी वेबसाइट भी आ रही है और ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर ये लिखा हुआ है एंटर प्रोडक्ट्स। अब एक तरीका ये है कि वो कहता है कि अपनी प्रोडक्ट एंटर कर दो, या आप जो सर्विस दे रहे हैं वो एंटर कर दें, तो मैं आपको आइडियाज दूंगा कि आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। ठीक है, एक मैंने क्या दिया ऊपर, वेबसाइट दी है। अच्छा, मैं कहता हूं मैं अपनी प्रोडक्ट दे रहा हूं, देखिए कारपेट वॉशिंग एक दी मैंने प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग। चलिए मैंने फिलहाल 2 कर दिया। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जी? बस यही वजह है। गेट कीवर्ड आइडियाज, मैंने फिलहाल 2 उसको दिए अपनी टर्म्स। अब वो क्या करेगा, मुझे कीवर्ड आइडियाज देगा। आगे नीचे देखें कितने सारे आगे हैं। अब आपने ये देखना है कि आप जो ऐड चलाने जा रहे हैं क्या ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं आपके पास बेसिकली। तो आपको इतने कीवर्ड्स के साथ ऐड चलाना है कि कीवर्ड्स को कम करना है। ठीक है, इट्स अप टू यू। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, इधर से मुझे जब आवाज आ रही है मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं। क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, किस चीज की आवाज है, ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। किस चीज की आवाज? हाँ, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस आवाज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हम गूगल ऐड कैंडी रैपर का नहीं बना रहे, ठीक है, हम गूगल ऐड किसी और चीज का बना रहे हैं। उससे ना खोलें आप, बंद रहने दें। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सोफा डीप क्लीनिंग सर्विसेज मिसाल के तौर पर। यार ये बहुत सारे इसने दे दिया मैं एक काम करता हूँ, इन सारों को खत्म कर देता हूँ। सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, इसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे। लेकिन अब हम पैसे खर्च रहे हैं। अब गूगल बहुत सियाना बना हुआ है, कहता है इन्होंने पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो हाँ, तो उसने इतने अजीबोगरीब से कीवर्ड भी हमें निकाल कर दिए हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं सोफा इस्तेमाल हो रहा था, कहीं क्लीनर इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, अब हम खुद लिखते हैं। हाँ जी, वो आपका फायदा देख रहा है। अच्छा, यहाँ आया हूँ मैं, अब मैं लिखने लगा हूँ सोफा, मैं कुछ कीवर्ड लिखने लगा हूँ, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। इसमें स्पेस आ गई है। अच्छा, इसको लिख लेते हैं। आपने पर लाइन एक कीवर्ड लिखना है। ठीक है, हर लाइन में एक कीवर्ड लिखना है। यानी कि अब दूसरा कीवर्ड लिखना है, तो मैंने एंटर किया और दूसरी लाइन में आ गया हूं और यहां लिखा मैंने सोफा वॉशिंग सर्विसेज, फिर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उसके बाद हमने लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। अब मैं अगर यहां चाहता तो मैं ये भी लिख सकता था कि बेस्ट कारपेट वॉशर, है ना। अब बेस्ट और एक्सपर्ट में फर्क ये है कि कारपेट वॉशर जो है ये कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, वॉश करने के लिए इक्विपमेंट हो सकता है ना कोई। तो अगर मैं एक्सपर्ट लिखूंगा तो इससे फील हो रहा है कि ये कोई हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी बंदे की जरूरत है जो कि घर में आकर कारपेट क्लीन करे और वो बंदा एक्सपर्ट भी हो तो ये लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट का टर्म यूज किया है। आगे मैं लिख रहा हूँ एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी। अब ये कीवर्ड है, ये बड़ा यूज होने वाला कीवर्ड है। हाँ, इसका क्या मतलब है
इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा जब गूगल पर जाता है तो वो हमेशा सबसे पहले यही लिखता है कि भाई मुझे करीब से सर्विस मिल जाए, तो उसने जो कुछ भी लिखना है ना उसके साथ नियर मी जरूर लगाना है। तो मैंने एक कीवर्ड ही वो वाला दे दिया ताकि कोई बंदा अगर ये ढूंढे तो उसको मेरा इश्तिहार मिल जाए। नजर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं क्या है। ये मैंने एक और टर्म लिखी है जी, अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि घर के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना सफाई करने वाली, जिनको वॉश किया जा सकता है, इसमें सब कुछ आ जाएंगी, चेयर्स वगैरह, सोफाज। अच्छा, और बीस तक आप यूज कर लें, फाइन। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको कि क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कर देना है। जैसे अभी अगर इस वक्त इसकी प्रोडक्ट्स देखें तो इसकी दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको नजर आ रही हो। कौन सी दो प्रोडक्ट्स हैं भला? मेज है, एक सोफा है और एक कारपेट है, एक वॉशिंग है और एक सर्विसेज है। दो चीजें हैं ना। तो मैं चाहूँ तो मैं सोफा क्लीनिंग को अलहदा ऐड ग्रुप दे दूँ और कारपेट क्लीनिंग को अलहदा ऐड ग्रुप दे दूँ, सोफा वॉशिंग को अलहदा ऐड ग्रुप दे दूँ और कारपेट वॉशिंग को अलहदा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इन सब के अलहदा फिर कीवर्ड्स गूगल को मैं समझा दूंगा। तो इस तरह मेरा ऐड ज़्यादा बेहतर तौर पर चलेगा कि बजाय इसके कि मैं एक ही ऐड ग्रुप में सब कुछ ऐड कर दूं। ये बात मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताई थी। ठीक है, चलें जी, काफ़ी हो गए हैं। कितने हो गए हैं? अच्छा, कारपेट, वॉशिंग, ये तो नहीं लिखा मैंने पहले। वॉशिंग के साथ लिखा ही है? नहीं, वॉशिंग के साथ नहीं लिखा। चलो जी, हमारे कीवर्ड्स भी हो गए। अब देखें नीचे किधर आ गए हम, ऐड पे आ गए सीधा ही। तो आपने देखा कि ऐड सेट में हमने सिर्फ एक ही चीज बताई है। क्या बताया ऐड सेट में? कीवर्ड। अभी मैंने एक ऐड सेट बनाया है, कोई बात नहीं है, एक ऐड सेट है, फाइन। यहाँ से ऐड बनाकर चले जाते हैं, फिर दोबारा ऐड सेट की जरूरत पड़ेगी कि भाई अभी तो मैंने और ऐड सेट भी बनाने हैं, तो फिर ऐड सेट में जाकर क्रिएट कर लूंगा एक और ऐड सेट। और इस तरह जितने मर्जी ऐड सेट्स में क्रिएट कर सकता हूँ। जितने ज्यादा ऐड सेट्स बनाएंगे रेलिवेंसी के साथ, आपकी ऐड उतने अच्छे तरीके से टारगेट होगी। ठीक है, चलें अब आगे आ जाते हैं। ये आ गई हमारे पास ऐड, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट। कहते हैं यहाँ से अब उसने हमको बताना है कि आपकी एड्स की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। राइट साइड पर देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड हेडलाइंस। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूनिक। यानी ये सब इस वक्त ब्लैंक हैं, इन सब पे टिक आना है अभी। जैसे जैसे इन पे टिक लगता जाएगा उसी तरह आपकी ऐड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सोफा, कारपेट, वॉशिंग। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिस्प्ले पाथ। अगर मैं इस यहां पर देखूं तो यहां पर वेबसाइट का नाम आ रहा है और ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, ऐसे ही है ना? ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। और जो यूआरएल और डिस्प्ले पाथ में क्या फर्क है? यूआरएल और डिस्प्ले पाथ में ये फर्क है, यहां पर मैं लिखता हूं सोफा, देखें आगे, यहां पर देखें कुछ नजर आया आपको? एक्स्ट्रा लिखा हुआ सोफा लिखा हुआ आगे। हाँ जी बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि कैसे नजर, प्रीव्यू है ना ये राइट साइड पे, ये इसके मुतालिक बता रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या है। हाँ, तो आगे क्या लिखा हुआ आ गया? सोफा क्लीनर। अगर हम वेबसाइट के हवाले से इस चीज को देखें तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई यूआरएल है वेबसाइट का, ऐसे ही है ना? लेकिन ये वेबसाइट का यूआरएल नहीं है। ये वाला पाथ आपको सिर्फ ऐड में नजर आएगा। अगर कोई भी बंदा इस यूआरएल को कॉपी करके एंटर करेगा तो एरर पेज आएगा। ये क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे? वो कहता है कि भाई एक आदमी है जिसको सोफा क्लीनर की जरूरत है, तो वो गूगल पर आता है और सोफा क्लीनर लिख देता है और ये आपका मेन कीवर्ड है। तो कहता है मैं यूं करता हूं कि उसके कीवर्ड को यहाँ पर ले आता हूं, तो उसको क्या फील होगा कि भाई ये जो सर्च मैं कर रहा हूं ये बहुत रेलिवेंट है, जो मुझे नजर आ रहा है लिखा हुआ मेरी सर्च के साथ। सो ये सिर्फ डिस्प्ले पाथ है बस, ये कोई यूआरएल नहीं है। ये सिर्फ उसने किया क्या है कि जो आपको लग रहा था ना कि आपका मेन कीवर्ड है, उसको उसने आपकी वेबसाइट के साथ अटैच करके दिखा दिया। आपको क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी,
लेकिन इसको अगर ऐड से हटकर दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा, फिर एरर पेज आएगा। सो ये सिर्फ कब नजर आएगा, जब आपका ऐड नजर आ रहा होगा, यानी ये गूगल ऐड के साथ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, ये अगर हम लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसको कस्टमर्स अक्सर लगाने को बोलते हैं कि भाई वो हमारा जो कस्टमर वो कॉम्पिटिटर है उसकी ऐड के आगे तो सोफा क्लीनर भी लिखा हुआ है, तो हमारे के साथ क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये लिखवाते हैं ताकि ये कीवर्ड है ना, बेसिकली मेन कीवर्ड है जिसको लोग टाइप करने लगे हुए हैं। तो जिस वेबसाइट के आगे ये कीवर्ड लिखा हुआ आएगा तो यूजर तो यही समझेगा ना कि ये वाली ही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। सर ये वेबसाइट के साथ जो है नजर आ गई, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कैसे नजर आएगा, ये आ रहा है ना नजर आपको, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ये यूआरएल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये ऐड के लिए हमने किया है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कॉल, कहता है आपने कॉल एक्शन रखा था तो मोबाइल नंबर 2 ऐड कर लें इसमें। वो एक नंबर जो मैंने ऐड किया भी हुआ है वो गूगल ऐड वाला भी नहीं है, वो मैंने अपना पर्सनल दे दिया था ना। आगे नंबर हाँ जी, कर दिया मैंने ऐड, अप्लाई कर दें जिसको। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे आगे क्या चीज आ रही है जी, हेडलाइंस। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज का है, हेडलाइंस का कॉन्सेप्ट है। हेडलाइंस के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कहते हैं आपका इश्तिहार किसी ने देखना है, सबसे ऊपर यूआरएल आना है, यूआरएल के बाद टाइटल आना है, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आनी है, ऐसे ही है ना, ऐड ऐसे नजर आ रहा होता है। तो जो आपका टाइटल है दैट इज हेडलाइन। तो कहते हैं आप अपने ऐड की हेडलाइन क्या लगाना चाह रहे हो, ले जी मैं लिख देता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ सोफा, और यहां पर हमने कोशिश करनी है कि अच्छी हेडलाइन हो और हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो इस हेडलाइन में शामिल होने चाहिए, पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, और ये कितनी बड़ी हेडलाइन लिख सकते हैं ये भी देख लें, 30 कैरेक्टर्स में। इधर आए, आगे कौन सी हेडलाइन दिखा रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। नहीं लगा रहा तो इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं वैसे टाइप भी कर सकता था। 2 हो गई। तीसरे नंबर पे इस पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि हेडलाइन आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम जितनी है उसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे हम लिख लेते हैं, सोफा लिख दिया हमने, कारपेट लिख दिया, आगे हम लिखते हैं एक्सपर्ट, लिख लें एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर जी। कुछ फर्क पड़ा है थोड़ा सा, राइट साइड पे देखें बॉक्स फिल हुआ है थोड़ा सा, और कौन से वाला फिल हुआ है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स वाला। कहते हैं आपने आधे % शो कर रहा है मुझे 50% कि आपने अच्छे कीवर्ड यूज कर लिए हैं इसमें। हाँ नहीं हुआ ना, इंतजार करते हैं ना, अभी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा अब एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिख लिया हमने, यहां लिखता हूं जी एक्सपर्ट सोफा क्लीनर नियर मी। अच्छा अब जरा देखिए ऊपर रिकमेंडेशन में क्या आ रहा है, कह रहा है मोर आइडियाज, इस पे क्लिक करें, कितने सारे आइडियाज दे रहा है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैट्रेस को इतना नहीं कह रहा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी, शायद ये मैंने यूज किया है। और ये क्या लिखा हुआ जी, अपहोस्ट्री क्लीनिंग, ये नहीं लिखा मैंने अभी, इसको भी यूज कर लेते हैं। ऊपर देखें वो पॉपुलर कीवर्ड्स फिल हो गया, पूरा हो गया ना। जी अभी चल रही है हेडलाइंस। सोफा क्लीनिंग लिखा था मैंने, और सोफा क्लीनर चलो, थोड़ी सी वो हेडलाइन भी फिल हो गई है। जी आगे क्या लिखा मैंने, कारपेट वॉशिंग, और है आइडियाज लें इससे थोड़े से, इसका आइडियाज चाहिए ना हमें, देखें तो इसके आगे लिखा हुआ व्यू आइडियाज, इस पे क्लिक करें। कहता है ये कॉल टू एक्शन बटन्स भी ऐड करें, तो इससे भी आपको क्या है, इसमें
ऑर्डर ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन नाउ, शॉप ऑनलाइन, बुक नाउ, कॉल अस नाउ। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जी देखें जब पूरा हो गया, जैसे ही मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया तो हेडलाइन भी कंप्लीट हो गई है, पॉपुलर कीवर्ड्स भी आ गए हैं, और यहां पर पुअर से कहां चला गया, वो एवरेज पे चला गया। अब आ जाए नीचे जरा। अभी मैं क्या कर सकता हूं, मजीद हेडलाइंस और भी दे सकता हूं। यहां पर आकर लिखते हैं सोफा। ये कितने, पहले कितने कैरेक्टर्स में थी हेडलाइन? 30 में। अब जो डिस्क्रिप्शन वो आपको कह रहा है, वो कहता है अप टू 90 कैरेक्टर्स आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस। सोफा कारपेट, अभी एक हमारा पार्ट रहता है, कौन सा रहता है वाला? ये वाला देखें, मेक हेडलाइंस यूनिक, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन लिखी है ना। क्लीनिंग का वर्ड बार बार आ रहा है, सर्विसेज का वर्ड भी बार बार आ रहा है। ओके चलें जी, ये तो अभी मैंने फिलहाल एक उसको आउटलाइन दिया। अब आप देखिएगा मैं क्या करने लगूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। यहां से मैं कुछ टेक्स्ट पिक कर लूं, ये ले लेते हैं, दूसरी लाइन ले लें और इसको यहां लाकर सेकंड हेडलाइन में पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गई डिस्क्रिप्शन। अब क्या रह गया हमारे पास पीछे? हेडलाइंस को कह रहा था कि आपकी यूनिक नहीं है ज़्यादा, हाँ, तो अभी हेडलाइंस की ऑप्शन थी मेरे पास। इधर हमें आइडियाज भी दे रहा था यूनिक के लिए, इधर से आए आइडियाज लें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? शॉप ऑनलाइन टुडे। जी बेहतर हुई है कुछ? और देखें क्या है इसमें। कॉल नो लिख दिया था मैंने। नहीं, कॉल नो कहाँ लिखा हुआ है? कॉल नो नहीं लिखा हुआ। लें जी इधर आके कॉल नो भी लिख लें। और आइडियाज लें। अब देख रहे हैं सब कुछ मैं हेल्प भी उधर से ही ले रहा हूँ। उधर से नहीं समझ आती तो मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, वहां से कंटेंट पिक कर लेता हूँ। तो ये कोई डुप्लीकेशन का इशू नहीं है, ये तो ऐड बन रहा है ना। ऐड का टेक्स्ट मुझे चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है जी? व्यू 10 मोर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रमोशन फ्रेजेस, बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस। चलो वो भी हो गया। साथ ही किधर चला गया वो? गुड पे चला गया। अच्छा, अभी मेरे पास और हेडलाइंस भी है, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं और भी लिख सकता हूँ। अब आ जाते हैं जरा नीचे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कॉल आउट्स। कॉल आउट्स का क्या मतलब होगा कि साथ कुछ और चीजें भी लग जाएंगी। वो जैसे वर्ड में आप देख रहे हैं शेप्स होती हैं, तो कॉल आउट बटन एक बना होता है, एक रेक्टेंगल सी शेप बनी होती है, वो किसी चीज को रिडायरेक्ट कर रही होती है। तो सेम इसी तरह इस पे कॉल आउट्स पे क्लिक करें, जरा देखें क्या है कॉल आउट्स। जी कहते हैं ये वाले कॉल आउट मेरे पास एसिड्स पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपका ऐड चलेगा तो उसके साथ ये भी नजर आएगा, बेस्ट सोफा क्लीनर्स। ये भी मैंने ऐड कर दिया, इन्हें ऐड कर दिया जी। अच्छा, और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोर एसिड्स टाइप। कहता है अब ये वाले एसिड्स आप और भी लगा सकते हो इसके साथ। ये क्या लिखा हुआ है? प्रमोशन। अगर आपने कोई प्रमोशन देनी हो तो यहां से प्रमोशन के बटन पे क्लिक करके आप बताएं। ये प्राइस किसमें होता है? प्रमोशन दे रहे हैं कि भाई ऐड आपका चल रहा है कि कोई भी बंदा आपसे अगर इस ऐड के अगेंस्ट खरीदेगा तो आप उसे डिस्काउंट देने लगेंगे। ठीक है, तो गूगल को पसंद है कि ये बात आप करते हैं, तो हमने ये एक प्रमोशन दे दी उसको। ये क्या लिखा हुआ है नीचे?
कोड ये दिया हुआ है 786 कि भाई किसी ने इस प्रमोशन को कैश करना होगा तो हमें बताएगा कि जनाब हमने आपका गूगल ऐड देखा था, उसका कोड 786 था, तो आप हमें ये डिस्काउंट दे रहे हैं जो भी आपने लिखा हुआ है। अप्लाई कर देते हैं इसको। चले और नीचे आते जाएं। ऐप्स जरा देखें तस्वीर कहाँ है, इमेज मिस हुआ है हमसे जी। ये देख लेते हैं, ये क्या है, साइट में भी आ गया नज़र, इमेजेस भी नज़र आ गए। अब मैं इमेजेस पे जाता हूँ, आ रहे हैं इमेजेस, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव पड़े हुए हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। अब अभी ये डिस्प्ले ऐड नहीं है, ऐसे ही है ना, अभी ये डिस्प्ले ऐड नहीं है, लेकिन आपको जब ये ऐड चलेगा गूगल में, जितने भी ऐड देखते हैं आप, उनमें कभी तस्वीर नज़र नहीं आती, क्या आती है? गूगल का जो ऐड सर्च पर जो नज़र आता है उस पर तो सिर्फ ऐड ही लिखा होता है, प्रमोशन लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट लिखा होता है और टेक्स्ट लिखा होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। लोगो भी होता है, हाँ, लोगो भी होता है। लोगो वगैरह भी आ रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन इमेज नहीं होता। सो ये इमेज का ऑप्शन कहाँ पर है? कहता है जब ये वेबसाइट्स के ऊपर इश्तिहार लगेगा तो जो आप इमेज चूज करेंगे तो इनमें से ये इमेज को ले सकता है, लेकिन बेसिकली ये डिस्प्ले ऐड, ये एक्चुअली डिस्प्ले ऐड नहीं है, ठीक है ना, ये डिस्प्ले ऐड नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ इमेजेस दे देंगे, अगर मैं कभी इसको किसी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ, जैसे जियो पे चल रहा हो, तो साथ ये तस्वीर आ जाएगी आपकी। सो मैंने ये इमेजेस दिए, इससे भी आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? साइट लिंक्स। साइट लिंक्स का नाम से अंदाजा हो रहा है कि आप अपने ऐड के अंदर अपनी ही वेबसाइट के कुछ लिंक्स ऐड कर रहे हैं। और बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, अगर आप देखो तो मैं ऐड को लेंथी भी कर रहा हूं, लेंथ में लंबा कर रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें शो करवाने लगा हूं। तो इसका मुझे फायदा क्या होगा कि अगर मेरा ऐड पहले नंबर पे आ रहा होगा तो जो दूसरा ऐड होगा वो मेरी इन सारी चीजों के बाद ही दिखेगा ना। तो नंबर ऑफ लाइंस नीचे चली गई अगले इश्तिहार की भी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे इश्तिहार की नजर आने लगी हुई है। लो जी, ये मैं कह देता हूँ अबाउट अस लगा दो, ऑर्डर ऑनलाइन लगा दो, चलिए ये भी 2 लगा दिए हमने। जी आगे क्या करें? अगर वो पोस्टर वगैरह डालने डिलीवरी का भी ऑप्शन है सर, अगर ऑनलाइन वो तो हमने उधर ही देनी थी ना, जो ऊपर ऑप्शन आ रहे थे, जो मिस कर दिया हम। अब नेक्स्ट कर देते हैं जी यहाँ से। अब आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे? पैसे कितने दे रहे हैं? हाँ जी, वो मेरा भी बता रहा है 600। गूगल कह रहा है पैसे कितने दे रहे हैं? सारी बात यहाँ पे आके अच्छा यहाँ पर देखें वेरिफिकेशन पूछ रहा है। टू कीप योर डाटा सेफ प्लीज कंफर्म दैट इज रियली यू। कहता है कि अगर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं तो मुझे कंफर्म करेंगे आप ही हैं, ठीक है, ये उसकी नई वेरिफिकेशन है आई हुई है। ब्लॉक ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन, यू वुड नॉट बी एबल टू कीप दिस स्टेप आफ्टर December 15 टू अवॉइड फ्यूचर अकाउंट इशू, कंफर्म नाउ। यानी कि मैं अभी इस पर क्लिक करूंगा तो कोई कोड वगैरह आएगा, अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मुझे बाद में ऐड बनाते हुए वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो इस डेट के बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ होगा और वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा होगा, फिर मैं इसे वेरीफाई करूंगा तो मैं इस ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकूंगा, ठीक है। यहां से अब आपसे वो क्या पूछा जी, बजट क्या होगा आपका? क्या कहता है 600 बजट आपने जो ऐड बनाया उसके लिए रिकमेंडेड है, लेकिन अगर हम कुछ और करना चाहें तो सेट कस्टम बजट में जाके अपनी मर्जी से भी बजट सेट कर सकते हैं। लेकिन उसका मान लें। चलिए फिलहाल उसी का मान लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको पब्लिश भी करते हैं ताकि आपको कॉल ऐड बनाना भी बता दूं साथ ही। अभी तक आपने देखा ये कॉल ऐड नहीं है, ये अभी स्टैंडर्ड ऐड बना है इसका। चेकिंग फॉर एरर्स, ऐड को चेक कर रहा है कि ऐड में कोई एरर्स तो नहीं है। हाँ जी, एक एरर दिया उसने, फिर निकाल दिया। उसी का आया होगा। बिडिंग, पैसे बिडिंग में आए जी वापस। पैसे नहीं छोड़े। ये भी तो 5 रुपए की बात है। बिडिंग उसे क्यों नहीं पसंद आई भाई हमारी? नहीं पसंद आ गई नहीं आई। सर से भी नहीं आ रही।
पुराने पाकिस्तान में आकर ज़्यादा पैसा करोड़ महीना प्रॉब्लम की वजह से टोटल वो क्या है, ये तो अच्छा जी, ये आगे क्या आगे जी, पब्लिश कैंपेन पब्लिश कर देते हैं इसको। आप जब नई कैंपेन चलाओगे, नई एडवर्टीजमेंट शुरू करेंगे तो 24 आवर्स लगते हैं आपकी कैंपेन को अप्रूव होने में, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ ये, लेकिन ये क्योंकि चलती हुई कैंपेन है तो हो सकता है ये जल्दी कर दे, जब हम रनिंग में होते हैं फिर जल्दी भी अप्रूव हो जाती है। सो अभी कितना टाइम देती है नॉर्मली? 24 आवर्स नहीं घंटे में हो जाएगी, ठीक है, जब हम चला रहे हैं एड्स अपने, ठीक है, फिर जल्दी हो जाती है। 24 घंटे बाद। अच्छा, अब जरा एक चीज जल्दी से देख लेते हैं हम, ये एड ग्रुप नजर आ रहा है हमें, एड्स किधर है जी, ये मैं इस पे आता हूं, ये ऐड है जो भी आपने बनाया है और कहता है पेंडिंग अंडर रिव्यू में, ऐसे ही है। यहाँ पर ऐड प्लस के बटन पे क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल ऐड, ये है सबसे अच्छे वाला ऐड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कहता है कहाँ पे बनाएंगे जी, मैं कहता हूँ कारपेट वॉशिंग पे बनाएंगे, यही थी ना हमारी। क्या पूछ रहा है, किस चीज का मतलब पूछ रहा है, ऐड ग्रुप के मतलब पूछ रहा है, यही वाला ऐड ग्रुप है जी। अब क्या पूछ रहा है आगे से, नंबर लेते हैं पाकिस्तान, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट का नाम, देखिए ये ऐसे ऐड नजर आएगा। अब आप देख रहे हैं ये कॉल ऐड है, पहले आप देख रहे थे ना वेबसाइट आ रही थी मेजर, अब कॉल का बटन बना हुआ आ रहा है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, यहां पर भी वही आ गया, वही वाला डिस्प्ले पाथ आ गया। अगर आप देना चाहते हैं, यहां पर कुछ हेडलाइंस और सब आ रही है, यहां पर हम लिख लेते हैं एक्सपर्ट सोफा, ये तो दोबारा आप लाजमी बात है, ये नया ऐड है ना, वो वाला ऐड तो नहीं है ना, वो ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, क्या आप ये कॉल है ये कॉल ऐड बन रहा है, एक्सपर्ट सोफा वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा जी, उसके बाद हम लिख लेते हैं बेस्ट सोफा एंड, कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 30, कॉर्पोरेट क्लीनिंग या क्लीनर्स लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, और बेस्ट की बजाय इसको भी एक्सपर्ट कर लें हम, ताकि यहां कोई बंदा इसको मशीन ना समझे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी का नाम लिख दें, जो भी उस कंपनी का नाम होगा जो ऐड चला रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं सोफा कारपेट, अब यहां से आवाज आनी शुरू हो गई है, यहां से मैं ये पिक करता हूं जी और इसको यहां पे लगा देता हूं डिस्क्रिप्शन को, ये नहीं कि वेबसाइट से मैंने टेक्स्ट उठा लिया जी, 2 लाइनों में आ रहा है। इसका एक सेंटेंस एक में कर देते हैं, 90 कैरेक्टर्स है ना इसके, एक सेंटेंस को एक में कर देते हैं और एक सेंटेंस को दूसरे में कर देते हैं। सो ये पहला सेंटेंस जहां पे खत्म हो रहा है अमेजिंग सर्विसेज, ये यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, कंट्रोल एक्स, चलो बन गया कॉल एट। लो जी, सेव न्यू एड, आ गया कॉल ऐड भी। अब ज़रा जल्दी से जाके क्या करें, क्या करें, बंद कर दें, चलना पड़े, कैंपेन में आओ। आपने मुझे बताना है कौन सी कैंपेन है हमारी, ये वाली कैंपेन लिस्ट होगी आपके सामने। नहीं नहीं बेटा, ग्रीन वाली तो वो है जो चल रही हैं, आपने भी ये बनाई है, सोफा का ये वाली बनाई है ना, सोफा कारपेट 22 दिसंबर 22, जिसमें 600 आपने बजट भी रखा था। तो सबसे पहले तो इसको पास कर दें ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो हमारा, है क्लाइंट का नुकसान ना हो जिसकी हमने एक्सेस खुला हुआ। अच्छा, उसके बाद एहतियातन आपने क्या करना है, आपने 3 जगहों पे काम किया, ऐड को भी काम किया, ऐड ग्रुप पे भी किया। तो बेहतर बात यह है कि आप ऐड ग्रुप को भी जाके पास कर दें और ऐड को भी जाके पास कर दें, ठीक है। सो ऐड ग्रुप में आए, हमने ऐड ग्रुप का क्या नाम रखा था अभी जो रखा था, सोफा का सर तो मतलब इतनी जल्दी वो पब्लिश नहीं होती। हो सकती है ना, हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो अभी वो आपकी
आई थिंक सो ये वाली एक पॉज है ना? चलो ये वाली आई थिंक कारपेट वॉशिंग, ये रखा था मैंने नाम, किसी को याद है कैंपेन उसका मैंने क्या नाम रखा था? इसको भी हमने पास कर दिया जी। चलो, और तीसरे नंबर पे क्या चीज़ थी? इसकी एड्स, इसकी एड्स पे आओ, यही दो एड्स हैं, नहीं ये वाली नहीं थी इसकी। कहाँ पर है जी? चलो ऐड को रहने देते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐड को चलने देते हैं। अच्छा, ऐड ग्रुप्स, एड्स एंड एसेट्स, ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडवांस बिड एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं इस पे आया हूं, ये कॉल वाला ऐड चल रहा है, सपोज चल रहा है ना, और ये इसकी बिड एडजस्टमेंट है। पेंसिल पर आया मैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बढ़ाई हुई है ना मैंने 20%, ये एक्चुअल वाली है। ये जो असल ऐड चल रहा है ये मैंने वो खोला हुआ है इस वक्त, तो इसकी मैंने इस वक्त बिड कितनी की हुई है? 20% बढ़ा के की हुई है। ठीक है, अच्छा और नीचे है। इस तरह करके अगर मुझे फील हो कि मेरा ऐड नीचे जा रहा है तो मैं इस 20% को 30% पे ले जाकर देख लूंगा, लेकिन मैंने ये भी देखना है कि मैं उस बजट में रहूं। मतलब अगर अब मुझे अभी वो 80 रुपीज़ का ऐड पड़ रहा है तो लाजमी बात है 30% पे जाने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी पर क्लिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये मेरे जहन में होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है जी? शो मोर। ये क्या लिखा हुआ है? ये सबसे अहम बात है, क्या लिखा हुआ है? डिवाइसेस। आपको ना एक वीडियो मैं मोबाइल से बनाकर भेजूंगा। मोबाइल से मतलब मैं जो गूगल ऐड मेंटेन कर रखता हूँ कैसे करता हूँ, जो जिसका, क्योंकि वो आप लोग तो नहीं देख सकते अपने गूगल ऐड में, मोबाइल से भी नहीं देख सकते। सो मैं ये सारे काम जो अब मैं कर रहा हूँ, ये सारा काम मैं कभी भी लैपटॉप से नहीं करता, ये हमेशा मैं मोबाइल से ही करता हूँ, ये वाले टास्क। ठीक है, सो ये वाले सारे टास्क की मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेजूंगा मोबाइल से। ठीक है, कि मैं कैसे कर रहा होता हूँ। इसमें आए जी डिवाइस पे आ गए हम, ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोबाइल फोन्स। ये क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। अब आप देख रहे हैं जरा मैंने क्या किया हुआ है, देखें जरा, मोबाइल पे मैंने क्या किया हुआ है? 15% ऐड किया हुआ है, और कंप्यूटर्स पे क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर से जो क्लिक्स भी होंगे ना वो इतने रिस्पॉन्सिव पॉजिटिव नहीं होंगे, और हमारी तो वैसे भी कॉल ऐड चल रही है, तो जो बंदा कंप्यूटर से क्लिक करेगा, चलो हम कहते हैं देख ले, लेकिन मैंने बिड बहुत कम कर दी है। अब देख रहे हैं -70% बिड की हुई है, कि यानी यहाँ पर अगर क्लिक करे तो उसकी कॉस्ट भी कम हो। यहाँ पे मैंने कॉस्ट कम कर दी है, और मोबाइल के ऊपर मैंने कॉस्ट बढ़ा दी है। यानी हम जब क्लाइंट्स के ऐड चलाते हैं तो मोबाइल के ऊपर मेजर टास्क, हमारा जो टारगेटिंग होती है ना, वो सारी की सारी हम मोबाइल पे करते हैं। आप लोग क्या करते हैं यार? इस सामने चीज़ है देखने वाली, क्या चीज़ है? लैपटॉप है? अच्छा वैसे ही है, अच्छा बस इतना ही, इससे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, चलें जी, ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया, हमने सर्च ऐड बना लिया। अब आपने अगर सर्च ऐड बना लिया तो आपको किसी भी तरह का ऐड बना लेना चाहिए। अगला जो लेक्चर होगा कोशिश करूंगा कि 2 ऐड इकट्ठे बनाए हम, वीडियो और डिस्प्ले। ठीक है, वो बहुत सिंपल से हैं, हमें इसकी साइंस समझ में आ गई है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाकर हम लोगों ने वेबसाइट्स ऐड करनी है, टारगेटिंग बतानी है कि कहाँ कहाँ, खुद बताएंगे कि भाई ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, ये वाला यूट्यूब चैनल, ये वाली वीडियोस जहाँ पर हम इश्तिहार दिखाना चाह रहे हैं, खुद से टारगेट करेंगे हम। तो छुट्टी दे लें। क्लेवर ऐड, क्लेवर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुझे बिल्कुल न्यू अकाउंट चाहिए, अगर मेरे पास न्यू अकाउंट होगा तो क्लेवर ऐड में देखा सकूंगा आपको। सर आपने ये करवाया हुआ है मैंने, एक लेक्चर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा शक्ल दिखा देता हूँ उसकी। ये है नजीब एंड सन सेल्स, इस पे आ जाते हैं, ये न्यू अकाउंट है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर लिखें क्लेवर एड्स, आगे यहाँ क्लेवर ऐड पे क्लिक करते हैं जी, आ गया। इसे एक्सेप्ट कर लें, ये स्टार्टेड कर लें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सर ये मोबाइल से हो जाए
नहीं, इसी से करें, इसी से हो जाए तो बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्या होगा जो आप बार बार कह रहे हैं शुक्र करें? ये आप जब करेंगे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्रिएट अकाउंट आ गया। हाँ जी, लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड क्रिएट स्टार्ट इन फ्री नहीं वो नेट का सिस्टम कीवर्ड प्लानर आ गया ना, कीवर्ड प्लानर। इसमें आप इन्होंने थोड़ा अपना इंटरफेस चेंज किया है, इसे लॉगिन करें। वहाँ पर वो चांस मिलता है। चलो, यहाँ पर जीमेल आ गया, जीमेल से लॉगिन हो। ये वाला अकाउंट मैंने बताया कि इस अकाउंट से लॉगिन हो जाएं। क्योंकि सम टाइम वो नहीं भी बनाता। देखिए आ गया ना गूगल एड्स लिखा हुआ सामने। जी। इधर से आप गूगल ऐड पे क्लिक करें, यहां से वो आपसे अकाउंट मांग रहा है। इसको भी ऑन कर लेंगे, तीसरा बटन जो आ गया मेरे पास, और कंटिन्यू कर रहे हैं। सर दोबारा से आ गई। हाँ जी, वो वापस आ गई। मैं कह रहा हूँ ना कि कभी ये यूं करता है। दोबारा से इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ज़रा अपनी जीमेल चेक करें। अभी तक आपको कोई मेल नहीं आई गूगल की उनकी तरफ से? सर मैसेज आया हुआ है। Clever and already has some access. These services to which Clever and has some access. बस ये तरीका है, जिसका एक्सेस हो गया तो इसका मतलब है कि उसका चल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रेडी का बटन आ रहा है ना नीचे, जिसका बन जाएगा उसने रेडी के बटन पे क्लिक करना है तो सीधा गूगल ऐड पर चला जाएगा। अभी वो नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर सकते हम। रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें।